कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ जो अनुभव महसूस किए जाते हैं वहीं से सच्ची आस्था का जन्म होता है। आज की ये प्रातःकाल यात्रा एक ऐसे ही आस्था का केंद्र श्री सोनानाथ खेतलाजी मेरवास से संबंधित है। राजस्थान की खूबसूरत अरावली पहाड़ियों के बीच बसे सिरोही जिले के खूबसूरत गांवों के नजारों को देखते हुए पहाड़ियों और जंगल के रास्ते होकर हम पहुंचते हैं मेर गांव। और यहाँ से शुरू होती है श्री सोनानाथ खेतलाजी मेरवास मंदिर के अस्तित्व का वृतांत। और यहाँ आते ही स्थानीय लोगों की खेतलाजी के प्रति अटूट श्रद्धा देखने को मिली। श्री सोनानाथ खेतलाजी के इस पावन स्थान के दर्शन करने के लिए हम भी यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। इन स्थानीय लोगों के चेहरे पर खेतलाजी के दर्शन करने की खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। इसी बीच मुझे एक स्थानीय निवासी श्री सुजाराम जी से बात करने का मौका मिला। 250 वर्ष पहले जब ये गांव बाहर बसने चला गया होगा तो मंदिर यहीं रह गया होगा। तो गांव के हमारे जो जैन हैं उन जैनों ने अपने इस मंदिर को भी फिर उन्होंने अपने वहां पर गांव में ले जा करके स्थापित कर दिया गया। सुजाराम जी से बात करके मुझे और भी कई जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि इस मेर गांव में जीवन यापन करने के संसाधनों की कमी होते कई वर्षों पहले कई लोग मुख्यतः जैन लोगों को मेर गांव छोड़कर जाना पड़ा था। इसी संदर्भ में श्री सोनानाथ खेतलाजी के दर्शन करने आए जाने माने उद्योगपति श्री माणिक भाई जैन और उनकी धर्मपत्नी से भी मुलाकात हुई। ब्रिटिश समय से लोग बाहर की तरफ जाने लगे। उस समय छोटी सी विपदा के कारण ये गांव इधर से खाली हो गया और बाजू में ये मेर छोड़ के मांडवाड़ा में जाके बस गया। और श्री माणिक भाई द्वारा एक जानकारी हमें और मिली कि कल शुक्ल पंचमी है और ये दिन सोनानाथ खेतलाजी की तिथि मानी जाती है। शुक्ल पक्ष के हर पंचमी को पूना से परम भक्त सदगुरु श्री सतीश जी जैन दर्शन लाभ हेतु श्री सोनानाथ खेतलाजी मेरवास जरूर आते हैं और आज वे मेर गांव आए हुए हैं। दिया, धूपबत्ती, मुद्रा साधना और पूजा करने के बाद सदगुरु श्री सतीश जी जैन से बात करके हमें पता चलता है कि 250 वर्ष पुरानी श्री सोनानाथ खेतलाजी की नाग रूपी प्रतिमा सदगुरु सतीश जी द्वारा ही कुछ वर्षों पहले पास ही के एक गांव मेर मांडवाड़ा में विधिवत रूप से स्थापित कर दी गई थी और वहां सदगुरु सतीश जी ने अपने योगदान से ही एक छोटे मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस जानकारी के साथ अब आगे की यात्रा सदगुरु सतीश जी के सानिध्य में होने वाली है। ये झलकियां कुछ मेर मांडवाड़ा गांव की है। यहाँ इस गांव में कुछ बंद पड़े इन मकानों और सुनसान पड़ी गलियों
के बावजूद श्री सोनाना खेतला जी के चमत्कार का शोर हर घर में गूंजता है। कुछ देर समय बिताने के बाद सदगुरु सतीश जी ने अगले दिन फिर हमें एक विशेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। जब हम पहुंचे तो देखा कि सदगुरु सतीश जी और उनके भक्त श्री सोनाना खेतला जी का एक भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, तो इसलिए इस भव्य मंदिर के लिए यंत्र पूजा आज के दिन आयोजित हो रही है। सदगुरु सतीश जी अपने आर्थिक और पारिवारिक जीवन से दूर होकर अपने जीवन को श्री सोनाना खेतला जी को समर्पित करते हुए ज्योतिष और वास्तुशास्त्र द्वारा जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। सदगुरु सतीश जी द्वारा बताया गया कि पहले एक विशेष परिवार द्वारा ही श्री सोनाना खेतला जी की पूजा की जाती थी, पर अब श्री सोनाना खेतला जी का भव्य मंदिर सभी 36 कौम के लोगों के लिए समर्पित रहेगा। इस मंदिर की प्रतिष्ठा 6 फरवरी 2022 को होने जा रही है। अतः आप सब सहृदय आमंत्रित हैं। यहाँ आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड और सिरोही रोड है और नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर और अहमदाबाद है। वैसे तो श्री सोनाना खेतला जी अपने भक्तों से दूर नहीं है, पर खेतला जी के दर्शन लाभ और कार्य सिद्धि हेतु मेरवास जरूर आए। भाई मारो